नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। राधिका यादव, एक ऐसा नाम जो कल से हर सोशल मीडिया साइट्स पर ट्रेंड हो रहा है। 25 साल की राधिका यादव की उसके पिता दीपक यादव ने घर पर ही हत्या कर दी। एक पिता जिसने उंगली पकड़कर अपनी बेटी को चलना सिखाया, उसे टेनिस प्लेयर बनाया, उसे पिता ने समाज के तानों के आगे हार कर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारकर उसके जीवन को ही कुचल दिया। राधिका के लिए कल का दिन बेहद खास था क्योंकि उसकी मां का जन्मदिन था। मां के लिए वो रसोई में उनकी फेवरेट खाना तैयार कर रही थी, उनकी फेवरेट चीजें बना रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि मां के जन्मदिन के मौके पर मौत दबे पांव पिता के रूप में आएगी। राधिका की ट्रेनिंग में पिता ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। राधिका भी होनहार थी, अपने पिता को कभी निराश नहीं किया। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल्स जीतकर पिता का नाम भी रोशन किया। लेकिन पिछले कुछ समय से वो टेनिस एकेडमी चलाने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपना करियर बनाना चाह रही थी। यहीं से पिता और बेटी के रिश्तों में जो खटास आनी शुरू हुई, वो राधिका के मर्डर के साथ ही खत्म हुई। पिता का कहना है कि समाज के लोग उन्हें बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे और इसी से परेशान होकर उसने अपनी बेटी की जान ले ली। क्या वाकई हम आज भी ऐसे समाज में रहते हैं जहां एक बेटी की सफलता ही उसके अपने पिता को ही खटकने लगे और वो उसकी जान का दुश्मन बन जाए? मुकाबला में आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पुलिस का इस केस पर क्या कहना है। सुनिए। गांव वाले कहते हैं भाई तेरी लड़की तो अच्छा पैसा कमा रही है, तू तो लड़की के पैसे की कमाई करता है। और इस बात के ऊपर इसको टेंशन होगी। ये इसका पिताजी कई दिन से अपनी लड़की को समझाता रहा, कहता रहा भी बेटिया अकेडमी बंद कर दे। उसने वो कही भाई पापा अकेडमी खोलने से क्या परेशानी है। तो इस बात के ऊपर इसका बाप शंकी था। उस शंकी के आधार पर, शक के आधार पर उसने अपने लड़की के हाथ से 3 गोली मारी और रसोई में खाना बना रही थी और पीठ पर गोली मारी। पीठ पर गोली मारी तो उसकी आज वो गोली लगने के कारण उसकी हत्या हुई। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जयंती दत्ता, मनोचिकित्सक हैं, योगिता भयाना, सोशल एक्टिविस्ट, अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी। सुनीता गोद्रा, पूर्व मैराथन रनर हैं। रुकमणी सिंह, वकील हैं, अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर जयंती दत्ता, एक पिता जिसने अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, इतना बड़ा किया, 25 साल उस बेटी के साथ बिताया और अचानक से सिर्फ समाज के तानों के आगे मजबूर होकर उसी बेटी को 3 गोली मार देता है। किस तरह का समाज ही बनता जा रहा है? देखिए, मैं नहीं मानती कि सिर्फ एक पिता बेटी की जान लेने पे उतारू हो जाता है समाज के ताने के वजह से। ये एक वजह नहीं रही होगी। मेरा मानना है इस तरह के हादसे तब होते हैं जब आप बड़े उम्मीदों से, बड़े चाव से नर्चर करके बेटी को बड़े करते हो, पालन पोषण करते हो। उसका आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई होती है, आपकी ख्वाहिशें जुड़ी हुई होती है उस बच्ची के साथ। और जब वो आपको उसी चीज़ों पे ठेस पहुंचाने लगे, चैलेंज करने लगे, ये एक मुद्दा नहीं हो सकता। जिस पिता ने इतनी लंबी अरसे से उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करी होगी और उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जिससे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने को कारगर साबित कर सकी, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल ठेस उसने पिता को पहुंचाया होगा जिससे वो उभर नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ एक एकेडमी चलाने से, जिसके लिए उनको कोई मेरे ख्याल से ऐतराज़ होता तो शायद वो टेनिस के मामले में बच्ची को इतनी अरसे से ट्रेनिंग में नहीं डालते। तो मेरे ख्याल से लॉन टेनिस या टेनिस एकेडमी के मामले के वजह से पिता ने कत्ल नहीं किया होना है। कुछ सेंटिमेंटल एस्पेक्ट्स ज़रूर होंगे और जो न्यूज़ के तहत पता चल रहा है कि पैसे की कमी इतनी नहीं थी कि अगर लोग कह दे कि भाई तुम अपनी बेटी की कमाए हुए पैसे से खा रहे हो, तो इतनी बड़े ताने नहीं हैं कि आप उसको जान लेने पे उतारू हो जाए। देखिए, कहीं ना कहीं कोई हेट्रोसेक्सुअल मामला, 25 साल की बच्ची थी, आई एम सॉरी टू से, कई दफ़े आपको ठेस
उसी वजह ज़्यादा लगती है। जब आप मना करते हो नहीं इसके साथ मत जाओ, मुझे ये लड़का नहीं पसंद, और बच्ची सोचती है क्यों ना जाऊँ, मैं भली भांति समझती हूँ क्या है मेरे लिए अच्छा, क्या है मेरे लिए बुरा, और इसी बहसबाजी में उलझ जाते हैं रिश्ते। और जब ये उलझन आ जाती है रिश्तों में, तब ये खटकने लगती है हर चीज़, छोटी छोटी सी ताने, छोटी छोटी सी अनबन, ये बनते 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 इतना बड़ा एक घाव बन जाता है कि इस तरह का पिता जो है वो सोचने लगता है हर रोज़ की किरकिरी, हर रोज़ की ये तमाशे, इससे तो अच्छा मैं इसको ख़त्म ही कर दूँ। अब आप देखिए, लाइसेंस्ड रिवॉल्वर अगर पिता के पास ना होता तो हो सकता है हमारी बच्ची बच जाती। लेकिन जब आपके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, लोग उछालते हैं, आपकी जो बेटी है उसकी कैरेक्टर को लेके भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको इमोशनली चोट पहुंचती है। तो नेचुरली एक पिता जो है मन ही मन कुपित होता रहता है और सोचता है तो इससे बढ़िया है मैं इस रोज़ की चिकचिकबाजी से तो हाथ धो लूँ, ख़त्म कर लूँ। और मेरे ख्याल से ये चीज़ उन्होंने मन ही मन में सोचा होगा कभी ना कभी इसको ख़त्म ही कर दूँ, लेकिन जब इन्होंने गोली चलाई तब शायद अनबन हुई होगी, बहस हुई होगी। अगर ये तयशुदा तरीके से रिवॉल्वर निकाल के उसको मारने के लिए जाते तो मेरे ख्याल से वो सामने से गोलियां चलाते। गोलियां पीछे से दागी है पिता ने, तो इसका मतलब ये इट्स मोर ऑफ एन एंगर एंड रेज एंड देन इम्पल्सिव आउटबर्स्ट एंड यू नो एक्सेप्टिंग कि आई एम डिफीटेड, ये मेरी बात नहीं सुनेगी ये लड़की। डॉक्टर जयंती, इससे तो बढ़िया स्टेट ऑफ माइंड एंगर में किस तरीके का होता है? क्योंकि आप एक गोली चलाते हो अपनी ही बेटी पर, शायद तब आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी अपनी बच्ची है, समाज कुछ भी कह रहा हो लेकिन खून तो आपका है, आपकी अपनी बेटी है। दूसरी गोली, तीसरी गोली, 5 गोली चली, 3 गोली उनकी अपनी बच्ची को लगी। क्या स्टेट ऑफ माइंड ऐसे सिचुएशन में होता है? हाँ, ऐसा हो जाता है क्योंकि आपको लगता है मैं इसके लिए इतना करता आया हूँ, इसको मेरे लिए थोड़ी सी भी ख्याल नहीं है, ये मेरे बारे में नहीं समझ पा रही है, नहीं सोच रही है मेरा इज्जत, मेरा सोशल रिकॉग्निशन, मेरी सोशल स्टैंडिंग क्या है। देखिए, इंसान समाज में रहता है तो उसको सामाजिक जो एक एटीट्यूड है, जो एक नॉर्म्स है, उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वहाँ पे ठेस पहुँचा रही है बच्ची लगातार, तो वो उसको, अब बच्ची भी मेरे ख्याल से जिद में होगी, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस फादर ने, जिस पिता ने मेरे लिए इतना किया है, गुस्से में बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा ही ना ऐसा कुछ कर डालेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए वो किचन में बैठ खाना बना रही थी अपनी माँ के लिए और पीछे से उन्होंने गोली दागी है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और माँ का भी बयान देखिए, आई एम श्योर मदर मस्ट नॉट बी इन एग्रीमेंट विद द फादर। माँ और पिता में बहस होती रही होगी, यानी कि पारिवारिक माहौल जो है वो बहुत सुलगा हुआ था। इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल एटमॉस्फेयर इन द फैमिली, जहाँ पिता और बेटी और माँ ये तीनों उलझन में। डॉक्टर जयंती, मैं इस पर आगे आपसे पूछूंगी भी कि घर का एनवायरनमेंट, घर का माहौल कितना रोल प्ले करता है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन उससे पहले रंजना कुमारी जी एक होनहार बच्ची थी, नेशनल इंटरनेशनल मैच खेले, स्टेट लेवल पे टेनिस खेलती थी, अपनी खुद की एकेडमी चलाती थी और पिता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, पिता ने एक एकेडमी भी बनवा के दे दी। क्या ये बात वाकई हजम हो सकती है कि सिर्फ एकेडमी चलाने के चलते पिता की नाराजगी थी? क्या समाज के ताने पिता के लिए इतने ज्यादा बड़े हो गए कि अपनी बच्ची की जान ले लें? देखिए, वो तो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये तो स्टोरी अखबारों में आई है और उसमें ये कहा गया है, ये सारी कहानियां जैसे चल रही हैं, लेकिन कोई फैक्चुअल क्या एक्चुअली हुआ वो अपनी जगह पर है और वो तभी आएगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सामने लाएगी। लेकिन जो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, हमारी बहन मनोचिकित्सक जयंती दत्ता जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि एक पिता अपनी बेटी को प्यार करता है, बड़ा करता है, पालता है, लेकिन सब कुछ करता है, लेकिन एक पिता, भारतीय समाज का जो नैरेटिव आजकल चल रहा है और जो हमेशा से रहा है, वो लड़की की कोई ऑटोनॉमी को स्वीकार नहीं करता है।
जो पुरुष है इस समाज का, वो लड़की की, औरत की अपनी ऑटोनॉमी को स्वीकार नहीं करता, उसके अपने फैसले। अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि वो किसी और के साथ रहती थी, कोई सेक्सुअल रिलेशन की आपने बात कही, अभी हमें ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर मान के आपकी थ्योरी पर ही हम चले और हम कहें कि नहीं ऐसा था, तो क्यों नहीं एक लड़की जो कि एडल्ट है अपने बारे में फैसला कर सकती है? क्यों नहीं कर? इसका मतलब, और फिर मेल होने के नाते उनके पास ये हक हो जाता है, अधिकार हो जाता है। आपको मालूम है पूरा ये ऑनर किलिंग क्या है? यही तो ऑनर किलिंग है ना, जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए कि क्यों कौन ये हक देता है? संविधान देता है, आपको धर्म देता है, आपको परिवार देता है कि एक पुरुष होने के नाते वो हक आपको, ये पेट्रियार्कल जो पितृ सत्तात्मक समाज है, वो आपको इस बात के लिए खाली हक देता है कि आप एक औरत को दबा के रखें, आपके ऑर्डर को वो माने, आपके कहे पर वो चले। माँ से भी सहमति नहीं थी, जैसा कि आपने कहा, मैं उसके बारे में भी नहीं जानती हूँ। लेकिन आजकल खास तौर से इतने सालों की महिला संगठनों की संघर्ष में जो बात हम लोग कहते थे, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन्स राइट्स, विमेन, वो सब बातें पीछे ढकेली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव चलाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है लड़कियां बड़ी तेज हैं, लड़कियां अपना फैसला खुद कर रही हैं, और लड़कियों के साथ ये जो सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, किसी की बात नहीं सुनती है। क्यों सुने किसी की बात? बात सुनने का क्या मतलब हमारे समाज में है? बात सुनने का मतलब है दबो, सहो, बर्दाश्त करो, तुम्हारे साथ जैसा भी कुछ हो, तुम चाहे शादी में हो, चाहे परिवार में पिता, पुत्र और पति के नियंत्रण में रहो। ये सब बातें देखिए बिल्कुल गलत है। योगिता भयाना, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आज भी हमारे समाज में वो एक पुरुष सोच जिसे हम कहते हैं को, बिल्कुल, और ये पुरुषवादी सोच का नतीजा है कि उनकी रंजना हिम्मत पड़ी कि अपने घर के किचन में जाके अपनी बेटी की हत्या कर दी। बिल्कुल। योगिता, क्या आप भी रंजना जी की बात से सहमत हैं कि आज भी अगर एक लड़की अपने घर के पुरुषों की, मर्दों की सोच को मानने से इनकार कर दे तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है? हम आज भी ऐसे समाज में खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, पूछने की बात भी नहीं है, ये सवाल पूछने के लिए भी नहीं है। ये 110% जो रंजना जी ने बोला, ये अभी हो रहा है। आप देखिए, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, और इस पिता को क्या आपत्ति थी? सही बोल रही है रंजना जी, वो डॉक्टर साहब ने बोला कि नेचुरली है, उसको गुस्सा आया होगा, नेचुरली उसने मार दिया होगा। ये नेचुरल नहीं है। अगर वो कैरेक्टर की बात कर रहे थे, अगर कैरेक्टर सो कॉल्ड सोसाइटी के नजर का कैरेक्टर उनकी नजर में अगर ऐसा है, मैंने नेचुरल नहीं बोला जी, एंगर बोला था उन्होंने। मैं देखिए मैम, मतलब मैंने नेचुरली वो एंगर होंगे, ये आपने बोला था, मैं ये नहीं कह रही हूँ। नेचुरल एंगर नहीं होना चाहिए जी, नेचुरली मैंने बोला ही नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कि ये गलत है। नॉट नेचुरल एट ऑल। बिल्कुल, जो भी है गलत है जी, बिल्कुल गलत है। मैं बस ये बात कहना चाह रही हूँ कि परिवार में आप रह रहे हो तो कोई उसका भी जो एक डेकोरम है उसको तो मेंटेन करोगे। क्या डेकोरम है? बिल्कुल। कौन से डेकोरम की बात कर रहे हो जयंती मैम? आप कौन सा डेकोरम? भारतीय समाज के परिवार कौन सा डेकोरम है? ये डेकोरम नहीं है। आज्ञा माने, लड़की को दबा के रखो, लड़की कोई फैसला करती है तो उसको स्वीकार न करो, यही डेकोरम है। ये कौन सा डेकोरम है? डेकोरम महिलाओं के लिए क्यों है? डॉक्टर जयंती से मैं इस पर जवाब दूंगी। रंजना जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। योगिता जी अपनी बात पूरी करें, इसके बाद अपनी बेटी को शूट कर दिया, गोलियों से छन्नी कर दिया, उसके लिए कोई डेकोरम नहीं है। जिसने मतलब ये बात से मतलब ये भी नहीं कि कोई उसने कोई ऐसा कुछ कर दिया हो कि जिस रेपिस्ट लड़कों को तो नहीं मारता गोली से निकालकर, रिवॉल्वर से कोई पिता कि मेरे बेटे ने रेप कर दिया, मैं इसको गोलियों से उड़ा दूंगा, ऐसा तो कोई पिता आपने नहीं सुना होगा। पर ये जरूर है कि बेटी ने डिसीजन अपने, और सोनल के केस में मैं फिर से सोनल का केस लाना चाहती हूँ। अगर कहीं ना कहीं आप उसके भी डिटेल में जाओगे तो उसको भी कहीं ना कहीं शादी का दबाव था, जो भी रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं ये सारी बातें वही है कि बेटियों को डिसीजन लेने नहीं दिया जाता है, बेटियों पे आप हावी हो जाते हो, चाहे वो करियर की बात हो या लाइफ पार्टनर चुनना हो, छोटी सी बात हो, चाहे पैदा होना हो। मैं तो यहाँ तक बोल रही हूँ, पैदा होने तक का डिसीजन तो है नहीं उनके पास। और स्पेशली आप हरियाणा की बात कर रहे हो, जहाँ पर ये बहुत कॉमन है, कन्या भ्रूण हत्या, जहाँ पे उनको पैदा ही नहीं होने दिया जाता, वो डिसीजन कैसे लेने दिया जाएगा? आप ये बताइए ना। तो ये बात कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, और मुझे लगता है कि ये चीज बदलनी है। पितृसत्ता पे बहुत काम करने की जरूरत है, इसीलिए बार बार हम बात करते हैं कि सोच बदलने की बात है। सुनीता गोदारा जी, आप खुद भी एक एथलीट रह चुकी हैं,
आपने देश विदेश में नाम रोशन किया है। हमारे प्रधानमंत्री कई दफे कह चुके हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बातें होती हैं हमारे देश में कि एक घर की अगर बेटी शिक्षित होगी, एक महिला आगे बढ़ेगी तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पूरा समाज आगे बढ़ता है। फिर वही समाज उसी बेटी को उसके अपने डिसीजन पर इस तरह की सजा दे देता है। सुनीता जी। और वो भी एक खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमा के आई, इंटरनेशनल नेशनल मेडल जीते उसने। तो एज ए एशियन चैंपियन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो आज का युवा है उसने तो वो पाश्चात्य सभ्यता कह लो या विमेन एम्पावरमेंट कह लो, कुछ भी नाम दो, वो इंडिपेंडेंट हो गया है और अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है। लेकिन हमारा जो पेरेंट्स वाला है जो कि इस दशक के नहीं हैं, वो अभी तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पाए हैं। वो ये माइंड चेंज ही नहीं कर पाए कि अब हमारे जब बच्चे 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता में बड़ा कॉमन सा हो गया है कि 18 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो अपने आप डिसीजन लेता है, फिर उसकी पेरेंट्स कोई चिंता नहीं करते, वो कुछ भी करे, मतलब उसको फिर छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या है, उसको साथ में भी रखना है, लेकिन उसको पढ़ाना भी है, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है, उसकी एकेडमी भी खुलवा दी, मतलब सारा कुछ उसको पहले तो डिपेंडेंट बना, उसको तो सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया और उसके बाद उसके ऊपर अपने डिसीजंस थोपे जाते हैं। और वो आज का युवा नहीं मानता है, नहीं सहन करता है। तो जो कुछ भी पिता ने किया वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हो सकता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो फादर, क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए कि ताने हो रहे हैं, ऐसे कोई मर्डर नहीं करता है। या तो कोई बहुत गहरा कोई कहानी है इस पूरे एपिसोड के पीछे, और नहीं तो ये जो जनरेशन गैप है, ये जो माइंडसेट का गैप है, इसकी वजह से ऐसे वाक़े होते हैं। सुनीता गोदारा जी, जब आप खुद चैंपियन रही हैं, हरियाणा से बहुत बेटियां चैंपियन बनकर निकली हैं, बहुत मेडल देश के लिए लाए हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हमारे देश के लिए जीत कर आई हैं हरियाणा की बेटियां। मैं आपसे एक घर का माहौल समझना चाहूंगी। जब एक लड़की निकलकर विदेशों में जाती है, दूसरे देशों में जाती है, खेलती है, अपने देश के लिए खेलती है, अपने परिवार का नाम लेकर चलती है, परिवार का नाम रोशन करती है, लेकिन जब घर में लौट कर आती है, किस तरीके का माहौल आप देखती हैं घर पे? मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी जानना चाह रही हूँ। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी देखिए, मैं तो बहुत लकी रही हूँ कि मेरे मैराथन करियर में मैंने 26 देशों में कम से कम 200 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो इसका मतलब 200 बार मैं गई हूँ पूरे 25 साल में। और मुझे ना तो मेरे पिता, मेरी माँ, इन सब ने हमेशा अप्रिशिएट किया है और मेरे हस्बैंड ने हमेशा साथ दिया है। लेकिन हर परिवार में ये इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती हैं और उनको घर में फिर से वही दबा के रखने की कोशिश की जाती है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। एक तरफ तो आप अपने बच्चे को इंटरनेशनल देखना चाहो और दूसरी तरफ उसको दबा के रखना चाहो अगर वो लड़की है तो ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। रुक्मिणी जी, आपके पास कई बार इस तरीके के केस आते होंगे। अमूमन हम ये सुनते हैं कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी, कुछ ज़मीनी विवाद, प्रॉपर्टी विवाद। ये बहुत कम ऐसे मामले होते हैं कि गुस्से में वो भी एक पिता अपनी बेटी की जान ले ले। गुस्से में आके उन्होंने जो जान ली है, जो उन्होंने कन्फेस भी किया है एफआईआर में, जो एफआईआर लॉन्च हुई है, जो पुलिस ने एफआईआर आज उनसे, और उन्होंने कन्फेस किया है कि समाज के तानों की वजह से और समाज ने जो उनको भड़काया और ये जो लड़की के कैरेक्टर के ऊपर जो सवाल उठे उसके चलते उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर विश्वास किए बगैर, उन्होंने सिर्फ समाज के तानों की वजह से, जिन्होंने अभी फिलहाल एफआईआर में कन्फेस किया है, उसके चलते उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली। अपनी बेटी को 4 बार गोली से मारा और उसकी जान ले ली। ऐसी बेटी जिसने उनको कितना प्राउड फील कराया, पहले इतनी बड़ी टेनिस स्टार बनी, इतना अच्छा खेला, और फिर बाद में उसने अपनी शोल्डर इंजरी की वजह से आगे नहीं खेल सकी, तो उसने और लड़कियों को और बच्चों को ट्रेन करना सीखा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, और
क्योंकि समाज कुछ चंद लोगों की वजह से, जिन्होंने ऐसा बोला कि पुरुष ने, पिता ने आके अपनी बेटी की हत्या कर दी। अब इसमें ये अभी बहुत सारे बोल रहे सोसाइटी का क्या नॉर्म है, सोसाइटी का बस चले तो वो नॉर्म ही सेट करते रहे और महिलाओं को तो काम ही ना करना दे। इस सोसाइटी के नॉर्म के खिलाफ जाके करने का क्या मतलब बनता है? सोसाइटी का कोई अपना कोई नॉर्म है? क्या नॉर्म है सोसाइटी का? एक तो पहले ये सेट करने वाला है कौन सोसाइटी के नॉर्म्स, कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जाके काम कर रही थी या सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जाके वो अपना करियर करना चाह रही थी और इसलिए वो हो गया। ये लिखे किसने सोसाइटी के फॉर्म नॉर्म्स, और कहाँ से आए हैं, कि वो कौन बोलता है कि वो अपने कि उसने खिलाफ जाके काम किया? तो ये सब जो चीजें सामने आ रही हैं अभी की गुस्से में मार दिया, मेरे हिसाब से इसमें और भी बहुत सी अभी खुलासे होंगे, जैसा फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और इसमें तह तक जाएगी तो और भी चीजें निकलेंगी। लेकिन पूरी कंक्लूड यही होता है लास्ट में जाके कि एक महिला की अपनी इच्छा क्या है, अपनी ऑटोनॉमी के हिसाब से क्या वो महिला काम कर सकती है, क्या वो महिला, सारा ये पूरा ये हादसा उसी पे जाके निकलेगा कि एक महिला की ऑटोनॉमी पे, कि उस पे उसको जीवन में वो जो कर सकती है, क्या अपने हिम्मत से, अपनी फैसले से कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती, कि वो आज भी अपने घर में एक लोगों से पूछ करके, लोगों के दबाव के अंदर आके ही काम कर सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर जयंती, चूंकि आप एनवायरनमेंट की बात कर रही थी, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घर का एनवायरनमेंट, एक तो बच्चों की परवरिश में, बच्चों के लिए भी और परिवार के लिए भी, माता पिता के लिए भी, किस तरीके से अगर इस तरीके की घटनाएं होती भी हैं उसके सोल्यूशन पे भी बात करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोका कैसे जाए? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये नेचुरल है, ये जस्टिफाइबल है। किसी तरह का कत्ल, चाहे वो माँ ने किया हो बच्चों का कत्ल, हाल ही में हम पढ़ रहे थे 3 बच्चों का कत्ल माँ ने कर दिया, या पिता ने किया बेटी का कत्ल कहीं भी जस्टिफाइबल नहीं है। मैंने जो बात कही, मैंने कही कि ये सिर्फ और सिर्फ टेनिस एकेडमी के चलाने के वजह से कत्ल नहीं हो सकती, इसके और भी पहलू होंगे। एज ए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट आई कैन claim that definitely there will be certain other factors behind this. मैं कहीं नहीं कह रही ऑनर किलिंग इज जस्टिफाइबल, ये हरियाणा में होता आया है, हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। कहीं पे भी इस तरह के हादसे अगर होते हैं तो हमने पाया है कि हाँ, अगर एक लड़का इस तरह का कुछ करता है तो उसको माफ़ी दी जाती है, लेकिन अगर लड़की कोई ऐसी कैरियर में जाती है जो ट्रेडिशनली उसको मंजूर नहीं होता है समाज को, तो उसके लिए विडंबनाएं बढ़ती चली जाती है। तो इन चीज़ों को, इन पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो बच्ची है वो पायलट भी बन रही है, वो रेसलर भी बन रही है। अभी गोदारा जी ने बताया कि वो इतनी मशहूर स्प्रिंटर नहीं हैं, इतने सारे इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आई हैं। सो वन हैज़ टू बी लकी, वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। एंड इसके लिए मैं जिम्मेवार सिर्फ एक पिता को, एक माता को नहीं कहती, मैं कहती हूँ समाज में हमारे जो सोच है, जो एटीट्यूड है, उसको बदलने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझती ये नेचुरल फेनोमेना है। गुस्से में आके अगर आपने कत्ल कर दिया तो इट्स नो वे इट्स जस्टिफाइबल। आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट मस्ट हैव हैपेंड विद द फादर, कि वो पीछे से जाके 3 गोलियां दनादन मार देता है और बच्ची की जान ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ही इज डूइंग इट सो ही इज अ फादर, ही कैन किल हिज डॉटर। नो, आई एम सॉरी, आई नेवर सेड दैट, राइट। और इसमें आई एम श्योर इसकी और भी पहलुएं निकल के आएंगी। मैंने शुरू में ही कहा कि देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स जो इमोशनली आपको झकझोर देती है। लेकिन डॉक्टर जयंती, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हमारी सोसाइटी में तो ऐसे हादसे हो सकते हैं। एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है पेरेंट्स का भी, कि अगर बच्चे हैं तो वो क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, लाइफस्टाइल कैसी होगी, ये सब पेरेंट्स तय करते हैं। बच्चों ने अगर डिसएग्री किया तो हमने देखा है समाज में किस तरह की चीजें होती हैं। जब आपके पास तो ऐसे लोग आते होंगे, आप ऐसे लोगों से मिलती होंगी, ऐसे केसेस में हैंडल करती, बिल्कुल, किस तरीके से? बिल्कुल यहाँ तक कि कैरियर में भी आप देखिए, कोटा में मैं गई, वहाँ बच्चों से मिली,
टीचर्स से मिली, पेरेंट्स से मैं मुखातिब हुई। वहाँ पे बच्चों को कहा जाता है देखो हमने सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, हमने ये सारा कर दिया, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें सिर्फ एक सीट ला के देनी है। अब ये बच्चा वो जानकार है कि मेरे पेरेंट्स ने इस तरह से दांव में मेरे को लगाया है, उन्होंने सारी चीज़ें बेच दी और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। और वहाँ पे अगर एक इस तरह के यंगस्टर को बोला जाए कि तुम्हारे में वो काबिलियत नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तो ये बच्चा ना तो घर वापस जा सकता है, ना पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेड होता है, उसके पास चारा क्या रहता है, वो खुदकुशी करने पे उतारू हो जाता है। दीज आर द एबनॉर्मल थिंग्स। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे वो बच्चा कहता है मेरी माँ को मैं ये बात नहीं बता सकता, बिकॉज वो सुन के भी नहीं समझेगी इस चीज़ को, मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं। नाउ ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स यू नो दे माउंट, और उसमें होता क्या, आपके रिश्ते बिगड़ते हैं। जो भरोसे वाली एक रिश्ता एक बच्चे को मिलनी चाहिए परिवार में, आज वो गायब है। और अगर लड़की है तो और भी ज्यादा मुसीबत है उसके लिए। यहाँ तक मैंने ऐसे केसेस हैंडल करे हैं, मेडिकल में जाने नहीं दिया बच्ची को, मेडिकल क्लियर करने के बाद सोचा। रंजना जी अनम्यूट कर लीजिए आपका माइक। समाज कैसे लोगों से बनते हैं रंजना जी? हमसे, आपसे मिलकर हम ही समाज बनाते हैं, राइट? प्रिया, आप भी एक इसी समाज की पैदाइश हैं, बिल्कुल चिकित्सक हमारे। मैं वही आपसे समझना चाह रही हूँ। एक मिनट, लेकिन नहीं देखिए, एक मिनट, कंफ्यूज मत करिए डिबेट को। आप अब कहाँ कोटा के बच्चों के खुदकशी की बातें ला रही हैं? ये सब कुछ करने के आज की तारीख में जो एक नौजवान लड़की, जो एक अचीवर है, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपने पैर पर खड़े होकर के अपनी एकेडमी चला करके अगर इनकम कमा रही है, और उसके बाद वो अपने बारे में अगर कुछ भी फैसला, नहीं जानती हूँ किस तरह का फैसला उसने लिया, जो कि पिता को एंगर में आके गोली चलाने का तो एक तरीका होता है बनाने का केस, ताकि इसमें ये हो कि रेज में आके मार दिया तो सजा थोड़ी कम होगी। आप समझ रही है ना, ये सब लीगल चीजें हैं। और ये बिल्कुल सरासर कंट्रोलिंग का किस्सा है कि आप अपनी बेटी को, लड़की है इसलिए आप उसको पूरी तरह अपने कंट्रोल और नियंत्रण में रखना चाहते हैं, क्योंकि यही समाज हिंदुस्तान का समाज है। और इन्हीं मुद्दों के लिए हम लोगों ने, हमारे पूरी जनरेशन ने लड़ाई लड़ी कि हम लोगों को एक अपना फैसला खुद करने का लड़कियों को हक होना चाहिए, हक होना चाहिए। लड़की अगर 18 साल से बड़ी है, वो वोट दे सकती है, वो अपना राशन कार्ड बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो अपने जीवन के बारे में फैसला क्यों नहीं कर सकती है? पर ये पिता की सरासर रेज में आके मार दिया। अरे रेज कैसा, ये कौन सा, ये रेज उनको हुआ जो एक अपनी बेटी के खिलाफ ये समाज उनको एनकरेज करता है कह करके कि रेज में मार दिया। ये तो उनका ये था कि उसको लग रहा था हमारी लड़की हमारी कंट्रोल में नहीं है, हमारी लड़की हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारी लड़की हमारे से विद्रोह कर रही है। ये चीजें जो है वो पुरुष मानसिकता को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि चाहे जितनी तरह की हत्याएं हरियाणा में हुई हैं, मैं तो खुद ऑनर किलिंग रुकवाने में शामिल हुई हूँ जहाँ की ऑनर किलिंग नहीं हो पाई थी। हम लोग उस पति पत्नी को ले आए थे और हम लोग स्वयं जाके हमने ऑनर किलिंग के केसेस वहां देखे हैं और डील किए हैं। तो आपको मालूम है कि इस तरह की पुरुष मानसिकता के चलते आज भारत की औरत की कोई अपनी एजेंसी नहीं है। वो एक नागरिक है, वो एक एडल्ट है, वो पढ़ी लिखी है, वो समाज में पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है खेल में। तो फिर वो क्या, किस तरह का रेज है उसके खिलाफ? क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उनको रेज आ गया, उनको गुस्सा आ गया। ये गुस्सा आने का हक मर्दों की मानसिकता को ये भारतीय समाज दे रहा है, और जिसकी वजह से इतनी सारी लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं। ये फेमिसाइड है। ये एक लड़की को मारा गया क्योंकि एक वुमन इज किल्ड बिकॉज ऑफ वुमन इज अ वुमन। That's why you can just kill her, beat her, throw her, you can kill her for dowry. Any smallest of excuse is reason in our society for a femicide. We should accept it as a femicide. We should accept it that a girl is being killed because she is a girl. Imagine करो यहाँ पर एक लड़का होता, उसका बेटा होता और एकेडमी चला रहा होता है, घर को रिप्रेजेंट। आपको क्या लगता है कि पिता को गुस्सा आता और वो जाके गोली मार देता लड़के को? प्रॉपर्टी के मामले को मैं नहीं जानती हूँ, पर इस तरह के मामले जिस तरह से इसको पेश किया गया है, जो एफआईआर में लिखा गया है कि नहीं वो रेज में आके, गुस्से में आके उसने मार दिया, क्या हक बनता है रेज का? किसने दिया है उसको अधिकार पिता को अपनी पुत्री को गोली से मारने का?
तो ये तो अपराध है, सरासर अपराध है। पुरुषवादी मानसिकता के चलते इस तरह के अपराध भारतीय समाज में बढ़ रहे हैं। औरतों की एजेंसी को वापस लाने की जरूरत है। नैरेटिव को बदलिए। अगर यही नैरेटिव चलता रहा तो फिर कोई लड़की सुरक्षित, हर लड़की पुरुष से डरेगी। कभी भाई मार दे रहा है, कभी पिता मार दे रहा है। हर लड़की के मन में एक वर्ग की शक्ल देखती डर लगेगा, कहीं बाप ही क्यों नहीं है वो हमें गोली मार सकता है। ये क्या मैसेज है समाज के लिए, क्या मैसेज है लड़कियों के लिए? और इसी के पीछे का तो कारण समझने की हम कोशिश भी आगे करेंगे। योगिता, समाज की हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक अपनी झूठी शान के लिए, अपने झूठे मान सम्मान के लिए पिता ने अपने बेटी को मार दिया। ये थ्योरी पुलिस ने दी कि एकेडमी चलाने के लिए मना कर रहे थे पिता, बेटी नहीं मानी तो मौत के घाट उतार दिया, 3 गोलियां चला दी। लेकिन समाज तो हम जैसे लोगों से ही बनता है ना, इसे बदलाव लाने की तो जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बेटी की जो लाइफस्टाइल थी, जो उसकी पर्सनल लाइफ थी, शायद वो पिता को सूट ना कर रही हो? एक कारण ये भी आप मानती हैं? पिता को सूट उसकी लाइफस्टाइल सूट कर रही थी नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। पिता की इमेज को सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल से उनको प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए थी? आई थिंक उनको तो वो प्राउड फील करना चाहिए था कि एक बेटी हमारी टेनिस खेल के इतना आगे बढ़ गई कि उसने एकेडमी खोल ली। और उनको अपनी इमेज से प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहीं बोला भी है कि गाँव वाले उन्हें ताना देते थे। तो वो जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही है ना कि लोगों के कहने पे तो भगवान राम ने अब सीता माँ को भी बाहर छोड़ दिया था। मतलब दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड। तो आप सोच सकते हैं आज भी अभी भी हम उसी जीवन में जी रहे हैं कि आज भी दो लोगों के तानों की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया, क्योंकि अपना ऑनर, झूठा फेक ऑनर उनको प्यारा था। ये नहीं अपनी बेटी प्यारी नहीं थी, अपना ऑनर। तो ये एक तरह की ऑनर किलिंग को भी इस तरह से देखा जा सकता है कि टू सेफ गार्ड दी ऑनर। मुझे नहीं लगता इनकी आपस में कोई प्रॉब्लम होगी, जिससे डेफिनेटली उनकी ईगो हर्ट हुई कि उनकी बेटी ये क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने मना किया वो फिर भी कर रही है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये टिपिकल माइंडसेट है। और ये सिर्फ इनका नहीं है, इनके यहाँ तो रिवॉल्वर थी तो इन्होंने रिवॉल्वर निकाल के गोली दाग दी। आपको क्या लगता है इस व्यक्ति ने अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग नहीं किया होगा? 100% अगर आप इसके तथ्यों में जाएंगे तो ये जो इस बच्चे की माँ थी, आप समझ सकते हैं उस पर क्या बीती होगी सालों साल। और इस तरह के कितने पुरुष हैं उसी मानसिकता के साथ, जिनके पास रिवॉल्वर तो नहीं है पर वो किसी और तरह से रोज़ अपनी बीवियों को प्रताड़ित करते हैं, अपनी बच्चियों को प्रताड़ित करते हैं और अपना वो सेफ करना चाहते हैं ऑनर। बट इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। तो ये सोच क्यों है अभी तक, इतने सालों से ये सोच क्यों है? और ये है, बहुत कम लकी लोग हैं जिनके, मतलब मैं तो बोलूँगी 90% से ज़्यादा ऐसी सोच के ही व्यक्ति हैं हमारे देश में। और इसीलिए बलात्कार जैसी घटनाएं या कोई भी अपराध है महिलाओं के ऊपर नहीं रुकते हैं। सोच वही है, वहीं से सारे अपराध आते हैं। ये मार दिया, कोई किसी ने बलात्कार कर दिया, सब यही तो है। तो इसीलिए ये नहीं, इसको फिट ऑफ रेज नहीं बोल सकते। इट इज़ ऑल अबाउट अपना ऑनर बचाने वाला जो वो एक नैरेटिव है। सुनीता गोदारा जी, पिता ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए अपने बेटी को देखिए जो टेनिस प्लेयर बनाने में। 2-2 लाख रुपए के रैकेट्स दिलाते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। जैसे कि हमारे पास जानकारी है 10-15 लाख रुपए पिता महीने का कमा रहे थे। अच्छे घर से थी, संपन्न घर से थी। अकेडमी खुद पिता ने बना कर दी होगी। 22 साल की उम्र में तो शायद बच्ची ने तब तक उतने पैसे नहीं कमाए होंगे कि खुद अकेडमी बना दे। फिर आखिर उसी अकेडमी चलाने से पिता को भला कैसे दिक्कत हो सकती है? इसीलिए तो कह रहे हैं कि ना कोई और कारण जरूर है इसके पीछे। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ पिता ने किया है वो बहुत गलत किया है। और अब एट द एंड ऑफ द डे यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ किया उसने गलत किया है। तो उसको अगर प्रॉपर सजा नहीं मिली तो ऐसे ऑनर किलिंग्स तो चलती रहेंगी। मतलब ये माइंडसेट तो चेंज हो नहीं रहे हैं। हम लोग सब कह रहे हैं माइंडसेट चेंज होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां जो है ना माइंडसेट को बहुत जल्दी चेंज करा सकती हैं। तो परिस्थिति जो है, अभी जो परिस्थिति है वो क्या है कि उसने अपनी बेटी का मर्डर किया, तो वो मर्डरर है और मर्डरर को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल एग्जेम्पलरी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि ये जो ऑनर किलिंग्स वगैरह हो रही है ना उनको भी कुछ सबक मिले। और तब माइंडसेट, जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी ना माइंडसेट नहीं चेंज होगा। हम देखो अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, सिंगापुर में फेंक के दिखाओ, हांगकांग में फेंक के दिखाओ, नहीं फेंकते क्योंकि वहां पे एकदम से चालान कट जाता है। तो
परिस्थितियां चेंज करनी पड़ेंगी। तो उस यहाँ पर परिस्थिति चेंज करने के लिए अब उसका माइंडसेट तो क्या चेंज करेंगे, जिस पिता ने ऐसे अपनी बेटी को मार दिया उसको ऐसी सजा दें कि दूसरों के माइंडसेट चेंज हो जाए। बिल्कुल। रुक्मणी, जैसे कि अभी योगिता जी भी कह रही थी कि ईगो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है मर्दों में खास तौर पर, कि अगर उनके लिए कोई बात सूट नहीं करती है, उनके ईगो के आड़े आती है। जब आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे कि कितने ऐसे केस आते हैं जहां पर ईगो, एंगर, ये तमाम चीजें वजह बन जाती हैं किसी की जान लेने के पीछे? एक पुरुष जब एक महिला या अपनी बेटी या किसी की, और या फिर जैसे बताया है कि ये पुरुष अपनी बीवी को भी गुस्से या ईगो के वजह से ही मारते पीटते रहते होंगे, और जो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, जो आज बेटी को इन्होंने गोली मारी है तो ऐसा नहीं कि पहले इन्होंने अपनी बीवी को कभी ना मारा हो। तो ईगो तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के पुरुषों में। आधी झगड़े, लड़ाई, घर में मार पिटाई ईगो की वजह से ही होते हैं। महिला ने इस चीज के लिए मना कैसे कर दिया? अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझे मना कर दिया कि तुम ये नहीं करोगी, या मेरे कहने के खिलाफ ये चीज कैसे हो गई? तो आधे जो डीवी के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, कि शराब पी के पीट दिया, कि तुमने ऐसे मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तो ये तो आए दिन केसेस होते रहते हैं और आते रहते हैं। आप हमारे पुलिस स्टेशन जाए, कोर्ट जाए, ऐसे केस भरे पड़े रहेंगे कि जहाँ पे ईगो की वजह से, हमारी बात ना सुनने की वजह से, हमारी बात को मना करने की वजह से गुस्से में आके हमने मारा पीटा, बेटी हो या बीवी हो, किसी को भी। तो ये सेम इसी केस जैसा कि पहले तो जहां तक उनको अच्छा लगा, उनकी इमेज को सूट करता रहा, उनकी ईगो को सूट करता रहा, वहां वो अपनी बेटी का करियर पुश करते रहे और बढ़ाते रहे। जहां उनको ठीक नहीं लगा, जहां पे उनको ये लगा कि नहीं, ये तो मेरी बात खिलाफ जा रही है, मेरी खिलाफत कर रही है, या जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं उनको गुस्से में आके उन्होंने अपनी बेटी का मर्डर किया। ठीक है डॉक्टर जयंती, हम एंगर की बात कर रहे हैं, लेकिन कल की हम बात करें तो राधिका की माँ का बर्थडे था। घर में शायद जब किसी का बर्थडे होता है तो माहौल बड़ा खुशनुमा होता है, सेलिब्रेशन वाला माहौल सुबह से बन जाता है, और बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकती कि अगर दोपहर के बाद इस तरीके की हत्याएं हो तो आप कह सकते चलिए कुछ बहस हो गई होगी, लेकिन सुबह सुबह मेरे ख्याल से सुबह उठते ही तो कोई बहस नहीं करना शुरू करता होगा। वो अपने किचन में खाना बना रही होती है माँ के लिए, और अब इस पूरे मामले में माँ की चुप्पी है, माँ कुछ कह भी नहीं रही हैं। क्या आपको लगता है वाकई ऐसा हुआ होगा कि उस बच्ची के माँ बाप ने कभी आपस में डिस्कस ही ना किया हो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो बेटी को क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बेटी नहीं समझ रही है? जब सब कुछ ठीक है, खुशनुमा माहौल है, और फिर अचानक से ये सब कैसे हो जाता है? मैं ये मानती हूँ कि हाँ, देखिए, ये जो मेरा मानना है इस पर्टिकुलर केस में कि ये किलिंग के बिहाइंड द डायनामिक्स, जो साइको डायनामिक्स है, वो और भी ज़्यादा होंगी। सिर्फ एक एकेडमी चलाने के लिए या अपना वीडियो जो ये करती थी, आजकल मेरे ख्याल से जहाँ मैंने सुना किसी न्यूज़ चैनल में कि पिता ने उसकी भी ऑब्जेक्शन करी कि तुम मीडिया में इतनी वीडियोस मत बनाओ। तो ये 2-3 चीज़ों से इतना इंसान बौखलाया हुआ नहीं होता। देखिए, मेरा मानना है कि किलिंग इज़ ए क्राइम इन वॉट एवर फॉर्म। किसी भी तरह से आप बेटी को मारो, आप बच्चों को मारो, आप हस्बैंड को मारो, इसका कोई मर्डरर का कोई जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि हमारे समाज में इट्स ए पुरुष प्रधान समाज, तो पुरुष की बहुत जल्दी मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि औरतें क्राइम से जुड़ती नहीं हैं। आजकल आप देख रही हैं कि औरतें भी हस्बैंड्स को मार रही हैं, बच्चों को मार रही हैं। मेरा मानना है मर्डरर का कोई जेंडर नहीं होता, एंड मर्डरर शुड बी डेल्ट विद इन द स्ट्रिक्टेस्ट टर्म। अब ये जो बच्ची है, आई एम श्योर इसको सिर्फ 1 या 2 वजह से नहीं मारा गया। देयर मस्ट बी सम मोर एस्पेक्ट्स। आजकल इन्वेस्टिगेशन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लेट मी स्पीक। जो आज का जो केस है, मैं नहीं मानती सिर्फ एक एकेडमी के चलते या एक वीडियो के चलते उसको मारा गया है। अब इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, सामने आ जाएंगी किस वजह से इस बच्ची को मारा गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि इट इज सैंक्शन्ड, इट इज ए क्राइम, should be dealt with the strictest punishment। इसका मतलब ये नहीं कि रेज में आके आपने मार दिया, it should not be spared, not at all। whether चाहे वो लड़की हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो,
मर्डरर हैज़ टू बी पनिश्ड विद द डिटरेंट पनिशमेंट। ये शोर हम मचाते रहे हैं निर्भया कांड से पहले से कि डिटरेंट पनिशमेंट ज़रूर, जैसे मैम गुधाना ने भी कहा कि हाँ डिटरेंट पनिशमेंट ज़रूर सामने आनी चाहिए कि आगे चल के कोई पिता इस तरह की हरकत करने से पहले 10 दफ़े सोचे कि मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये होगा। That's what I feel about this हम case. पैट्रियार्कल मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। एक पुरुष प्रधान समाज है, हम इस बात से नहीं नकार रहे। हमारे देश के लिए हमेशा से एक धारणा रही है कि पुरुष प्रधान समाज है, एक पुरुष ही पूरे घर को रन करता है, पूरे समाज को चलाता है। कैसे बदला जाए, इसे बदलाव कैसे लाया जाए? देखो, ये भी बिल्कुल गलत सोच है प्रिया कि एक पुरुष ही पूरे घर को चलाता है और पूरे समाज को चलाता है। आम धारणा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नहीं, आम धारणा आज की तारीख में इस धारणा को अपने घर के अड़ोस पड़ोस में ही जाके चेक कर लेना, कहीं और रिपोर्टिंग करने जाओगे वहां जाके चेक कर लेना कि ये क्या पुरुष ही समाज को चला रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, सब कुछ पुरुष ही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है और सरासर ये धारणा टूटी है। ऐसा नहीं कि धारणा बदली नहीं है, लेकिन जो अभी आजकल ये जो पूरा आपका मीडिया और तमाम पॉलिटिकल बिल्कुल टूटी है। मैम, मैं आपके साथ अग्री करती हूँ। इस वक्त हमारे देश की प्रेसिडेंट एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। लेकिन हर व्यक्ति की सोच तो नहीं बदली ना, समय बदलने के साथ हर व्यक्ति नहीं बदला। नहीं प्रिया, लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे महिला को कहीं भी आप बैठा दीजिए, महिला को एक नागरिक होने का हक जब तक नहीं मिलेगा, महिला अपने बारे में निर्णय जब तक नहीं ले पा रही है, महिला को जब तक इस तरह के बददिमाग पुरुष अपना पिता जब तक गोली मार के उसकी हत्या कर देगा, इस तरह के समाज में जब तक हम लोग रहेंगे तब तक लड़कियां समाज में बदलने के लिए तो कैसे बदलाव लाना चाहिए मैम? नहीं, देखिए, योगिता बैठी है आपके बीच में और तमाम लोग बैठे हुए, हम लोग सब लोगों ने मिलकर के पूरे समाज को जागरूक करने का, समाज को बदलने का, समाज में नए कानून बनवाने का, समाज में, लेकिन वो नैरेटिव बदला जा रहा है ना। अब कहते हैं कि अरे डाउरी में, तो अभी देखिए दक्षिण भारत में डाउरी में कितनी भयानक किलिंग हुई लड़की की, इतना सारा सोना भी लिया और लड़की को मार भी दिया। तो अब ये जो एक नया नैरेटिव चल रहा है कि नहीं लड़कियां ही अब इस समय बड़ी तेज हो गई हैं, वही लोग मिसयूज कर रही है कानून का, उन लोग के इस जो केस हुआ जिसमें पिता ने पुत्री की हत्या की है, उस केस के बाद हर बच्ची के दिमाग में अपने पिता के प्रति भी भय बने, ये हम चाहते हैं, या हम इसको इतनी जल्दी इस केस का फैसला करें और इस व्यक्ति को इतनी जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए ताकि पूरे समाज में हो कि हाँ आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं एक लड़की के खिलाफ। लड़की को अपने बारे में सोचने का हक है, उसकी अपनी एजेंसी है, उसकी अपनी नागरिकता है, वो निर्णय ले सकती है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, इस बात के लिए पूरे 50-60 साल से हिंदुस्तान की धरती पर आंदोलन महिला संगठनों ने चलाए हैं, नई नई तरह की हमने ट्रेनिंग्स करी है, लोगों को बताया है और तरह तरह के कानून बनवाए गए हैं, लेकिन ये नैरेटिव को आजकल बदलने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह की ऐसी घटना, एक औरत अपने पति की हत्या करती है तो ऐसे लगता है कि हर हिंदुस्तान की औरत हत्यारी बन गई है। आपके मीडिया ने देश भर को दिखाया, सारी मीडिया ने देश भर को दिखा रही, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे अपने प्रेमी के चलते किया। ये क्या है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि औरतों के पास जो थोड़े से हक अधिकार आ रहे हैं, जो बोलने की क्षमता आ रही है, जो उनके अंदर अपनी काम करने की, आमदनी कमाने की, अपने बारे में फैसला लेने की, अपने विवाह के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने घर बनाने की, जो भी कहीं भी जाके नौकरी, जो एक उसकी ताकत बन रही है, उसको तोड़ा जाए ताकि फिर वो पुरुषों के नियंत्रण में आ जाए। इस नैरेटिव को आज बदलने की फिर से जरूरत है और खासतौर से यंगर जनरेशन की लड़कियां हैं, उनको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इस तरह के नैरेटिव को, जिसमें कि फिर से आप लड़की को परिवार के अंदर ढकेल रहे हैं। आप उसको सम्मान देंगे जब वो माँ है, आप उसको सम्मान देंगे जब वो बेटी है, पत्नी है, नहीं, वो एक नागरिक है, वो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति की तरह उसको पूरे अधिकार मिलने चाहिए। ये सरासर गलत नैरेटिव है और इस नैरेटिव को हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। यही कारण है कि इस तरह की FIR भी है जिसमें रेज में आके मार दिया और हम उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि कुछ तो जरूर ऐसा होगा जिसमें लड़की ने गलत किया होगा ताकि पिता ने उसको गोली से मार दिया। ठीक है, ये कुछ हो क्या है और किसने वो डिफाइन किया है? योगिता ने बहुत सही सवाल पूछा कि किसने डिफाइन किया है कि कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव, कोई ना कोई ऐसा कुछ होगा, वो क्या है? किसने बनाए हैं समाज के रूल? अड़ोसी पड़ोसी जो ये व्यंग करते हैं, कमेंट करते हैं, ये किसकी वजह से करते हैं? क्योंकि हम उसको स्वीकार करते हैं, समाज के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। इसको रिजेक्ट करने की आज जरूरत है। आज हर लड़की शिक्षित है,
पढ़ती है, अपना कैरियर बनाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और समाज के लोगों समाज लड़कियों की जिंदगी के ठेकेदार नहीं है, वो स्वयं अपनी जिंदगी को तय कर सकती है। ये हक और अधिकार लड़कियों को मिलना चाहिए, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। डॉक्टर जयंती, राधिका सोशल मीडिया में भी अपना करियर बनाना चाहती थी, 22 साल की उम्र थी। उसने अपने पिता को ये बताया भी कि उसके दिमाग में बहुत सारा कंटेंट है, वो अच्छे पैसे कमा सकती है। क्या बेटी का आत्मनिर्भर होना ही उनके ईगो को सूट नहीं हुआ? मैं नहीं मानती। मैं शुरू से कह रही हूँ, बेटी का आत्मनिर्भर होना अगर उनको खलता तो वो टेनिस में इस तरह से जद्दोजहद करते नहीं चलते बेटी के साथ। मैं दोबारा कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि आई एम सपोर्टिंग द फादर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज़ मोर देन जस्ट जो सामने आ रहा है हमारे कि टेनिस में कर रही थी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही थी, मीडिया में जा रही थी, कुछ और पहलू ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम ये बात करते हैं, किलिंग इज़ नॉट जस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। इसी देश में धर्मांतरण हो रही है ना, हमारे बच्चियों को बहला फुसला के लव जिहाद में घसीटा जा रहा है ना, तो ये डेफिनेटली इट नीड्स समथिंग मोर। ये नीड्स मोर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और डिटरेंट, मैं बार बार कह रही हूँ, डिटरेंट पनिशमेंट सामने आना चाहिए। मैं नहीं मानती राधिका मारी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ टू एस्पेक्ट्स। देयर आर सर्टन अदर डायनामिक्स व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, क्योंकि इस तरह की क्राइम अगर एक फादर करता है और उसको छूट मिल जाती है तो ऑनर किलिंग तो हम बंद नहीं करवा पाए। दिस शुड बी स्टॉप्ड। चाहे वो फादर अपनी बेटी को मार रहा है, चाहे वो माँ अपनी बेटे को मार रही है, तो ये मर्डर जो है, ये जो किलिंग है, बहसीपन जो हो रही है किलिंग्स के साथ, वो भी बंद होना चाहिए। सो इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल थिंग, इट इज व्हिच नीड्स डीपर थिंकिंग, डीपर एनालिसिस, डीपर अंडरस्टैंडिंग। रंजना जी, मर्डरर का कोई जेंडर तो नहीं हो सकता ना, कोई भी करे मर्डर तो मर्डर होता है। ये तो हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि क्राइम इज अ क्राइम। बिल्कुल, criminals are criminals. Criminals are criminals. Who's justifying a criminal? Whether it is a woman, a man, a young man, old woman, whatever. I mean, if somebody has really harmed other person, taken away the life of the other person, we have laws for that. It is well defined कि क्या चीज क्राइम है। तो क्राइम को तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ये जो खास तौर से क्राइम है जिसमें पिता अपनी पुत्री की हत्या सिर्फ इसलिए करता है कि वो रील बनाना चाह रही है, इसलिए व्हाटएवर जो भी आज पब्लिक स्पेस में न्यूज इन लोगों ने डाली है उसी को देख के मैं कह रही हूँ, या इसलिए हत्या कर देता है क्योंकि वो एकेडमी चला रही है, इसलिए हत्या कर देता है कि पड़ोसी लोग कह रहे हैं कि बेटी की कमाई पे जी रहा है। ये सब ये फ्लिम्सी एक्सक्यूजेस हैं। ये लड़की को अपने पैर पे खड़ा ना होने देना, और लड़की को, और मैं नहीं मानती अगर उसने इन्वेस्टमेंट भी करी है तो लड़की जीत के आई थी तमाम जगह से, उसको अपने पैसे भी तो मिले होंगे। लेकिन रंजना जी, आप ये बताइए, अगर बच्ची टेनिस प्लेयर बनी है, फैमिली का सपोर्ट भी तो रहा होगा ना कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, इसमें ये भी बात आई कि माँ सहमत थी, पिता नहीं चाहता था। आप ये आपने पढ़ी है ना पूरी कहानी, तो उसमें ये भी तो आता है कि माँ की तो दुर्गत करता होगा वो दिन रात पिता, कि तू कैसे जाने देती है, तू उसको ये कपड़े क्यों पहनने देती है, तू उसको, हमने देखा हरियाणा में ये चीजें होती हैं। तो इसलिए जरूरी है इस बात को जेंडर पर्सपेक्टिव में इस हत्या को समझने की जरूरत है। आपको दुनिया भर की बातें उसमें डालने से और पिता को किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहने से कि नहीं वो तो बिल्कुल गुस्से में था, रेज में था, उसने उसकी बात नहीं सुनी। अरे रेज में कोई किसी का गोली मार देगा। राधिका के मौसेरे भाई का कुछ बयान आया है, वो हम पहले बता देते हैं। आपको बता दें कि दीपक यादव के मौसेरे भाई राजकुमार ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ बातें कही हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता शोएब रजा से बात करते हुए राजकुमार ने कहा कि दीपक यादव को अपनी बेटी राधिका और उसकी टेनिस एकेडमी पर बहुत गर्व था। ध्यान से सुनिएगा, मौसेरा भाई ये बता रहा है कि टेनिस प्लेयर होने पर, एकेडमी पर बहुत गर्व था पिता को। अक्सर अपनी बेटी की उपलब्धियों को गर्व से सुनाया करते थे। पैसे की किसी तरीके की कमी नहीं थी और ऐसे में कोई इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि बेटी की कमाई के तानों की वजह से कत्ल किया गया हो। भाई क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कोई बातचीत हुई हो कि भाई राधिका खेल रही है? हमने नहीं पूछा था कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, बिटिया क्या कर रही है, तो उसी ने बताया कि बिटिया कोचिंग
दे रही है, एकेडमी चला रही है। एकेडमी उन्हीं की है सामने वाली? ये नहीं पता, ये है एक पीछे भी है, इसमें थी या इसमें मुझे। अच्छा, ये नहीं जानता। हाँ, तो उन्होंने बताया था, तो उनकी बातों से लगा ही नहीं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन है एकेडमी चलाने पे। उन्होंने खुद बताया कि बिटिया एकेडमी में कोचिंग दे रही है। अच्छा राजकुमार जी बताएं, जो लोग कह रहे हैं और ये आपके मौसी के बेटे की तरफ से भी कहा गया, दीपक की तरफ से, कि मुझे ताने दिए जाते थे गाँव के लोगों की तरफ से कि बिटिया की कमाई खा रहे हैं, क्या ये वाकई ये सही बात लगती है आपको या कुछ और वजह है? ये तो दीपक ही जाने के उसको कौन क्या कह रहा था। अदरवाइज बिटिया की इनकम से उनका घर चला, ऐसा ये तो गलत बात चल रही है। प्रॉपर्टी का क्या उनके अच्छी संपन्न परिवार है, भरा पूरा परिवार है उनकी अपनी। हम देख रहे हैं कि अगर घर दिखाए एक बार और दर्शकों को कि अच्छा खासा घर है, करोड़ों रुपए का तो घर यही है। इसके अलावा उनके और 3-4 पीजी है, पीजी से इनकम है उनका। हाँ, कि पीजी की इनकम है, तो ऐसा नहीं है, गलत है ये जो। कभी आपने सुना हो कि भाई कोई नाराजगी हो दीपक या परिवार के लोगों में, इस तरह की चीजें थी क्या कभी? दीपक तो बेचारा बचपन से बिटिया को उसके शौक था टेनिस में, तो उसके शौक को आगे बढ़ाया, इस लेवल पे लाया, पैसे खर्च। टेनिस एक महंगा खेल है, उसके खेल को आगे बढ़ाया, उसके हुनर को बढ़ावा दिया, कोचिंग दिलाई, तो वो क्यों ऑब्जेक्शन करेगा? वो तो साथ जाता था ट्रेनिंग करवाने के लिए, साथ आना जाना होता था। घटना तो एकदम शौक है, पता नहीं अब क्या उसके मन में उस टाइम, या तो दीपक जाने या वो बिटिया चली गई, उसको पता है या दीपक को पता। दीपक ही जवाब दे पाएगा इस बात का। क्या असल वजह क्या है? किसी भी रिश्तेदार को, फैमिली मेंबर को, किसी को भी नहीं अभी ये सब शौक है कि हुआ कैसे, क्यों हुआ। एक चीज़ ये राजकुमार जी की, क्या शादी को लेके भी कोई बातचीत थी क्या? क्योंकि बिटिया बड़ी हो गई थी, कुछ इस तरह की चीज़ें थी क्या? हमारे जब समाज में जब इतना बड़ा बच्चा हो जाता है, 24-25 साल का हो जाता है, तो फिर वो परिवार को चिंता होती है, और फिर जानने वालों में, रिश्तेदारों में बोल के रखते हैं भाई कोई अच्छा लड़का हो तो बताना कोई। अच्छा, वो ये कहा था दीपक ने? हाँ, वो उनकी दादी ने मेरे को कहा था। चर्चाएं चल रही थी कि भाई बिटिया की शादी भी करनी है। हाँ, तो कोई अच्छा अगर घर मिले, अच्छा लड़का मिले तो बताना। सुनीता गोदारा जी, आपने दीपक के भाई को सुना, वो कह रहे हैं कि पिता को तो अपनी बेटी की उपलब्धियों पर गर्व था, वो बड़े गर्व से कहते थे कि मेरी बेटी एकेडमी चला रही है। फिर क्या वजह ऐसी हो सकती है? यही तो देखिए, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ने कहा कि वो बिल्कुल खुश था अपनी बेटी के सबसे। तो ये जो तीसरा एंगल दिखा रहा है ना, जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि उसका किसी से अफेयर था, या जिसके साथ भी वो रील बना रही थी, उसके साथ क्या रिलेशनशिप थी, वो भी एक मुद्दा हो सकता है। आपको लग रहा है पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे होंगे फैमिली के बीच? पर्सनल लाइफ में हो सकता है, माँ के साथ का हो, या फिर इसका जो अफेयर दिखाया जा रहा है बार बार, वो अफेयर तो नहीं, वीडियो दिखाया जा रहा है, उसकी कुछ असलियत जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि असली कारण क्या था। लेकिन जो भी किया है, मर्डर किया है, डिटरेंट पनिशमेंट होगा। क्योंकि देखो, ये जाके जजेस के सामने प्ली करेगा, कहेगा कि भाई अपने जिन्ना आर्गुमेंट्स देगा कि मेरे से गलती हो गई, ये वो, इसमें उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे मर्डर पे अगर माफी मिल गई या कम सजा हुई तो ये बहुत ही गंदा प्रेसिडेंस शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर हरियाणा में तो आप जानते ही हो, जहां पे प्रतिपक्ष का इतना वो चलता है, वहां पर फिर लड़कियां बेचारी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगी, और बाप को ये एक वो मिल जाएगा कि चलो भाई मैं भी मर्डर कर दूं। वैसे ही ऑनर किलिंग इतनी हो रही है हरियाणा में, और फिर इसको अगर पनिशमेंट ठीक से नहीं मिला तो और होने लगेगी। रुक्मणी, और उसके बाद डॉक्टर जयंती, छोटा छोटा अपना एक लास्ट कॉमेंट आप दोनों से मैं लेना चाहूंगी। ऐसा क्या आपको समाज में नजर आता है कि अब एक परिवार के बीच, एक फैमिली के बीच जो इमोशनल कनेक्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं? देखिए, इमोशनल कनेक्ट की बात नहीं है जो आप बता रहे हैं कि इमोशनल कनेक्ट खत्म होते जा रहा है। इमोशनल कनेक्ट मेरे नजर में खत्म नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक आजकल। आपने मेरे से पूछा था डॉक्टर जयंती, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी।
जल्दी से बोलें रुकमणी जी। नहीं, इमोशनल कनेक्ट खत्म नहीं हो रहा है। अपनी डिसीजंस को लेने के लिए अपनी एक राइट जरूरी होती है, और ये एक इमोशनल कनेक्ट की तरह से हर चीज नहीं देखी जानी चाहिए। एक अपनी एक डिसीजन लेने की एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए महिला को, पुरुष को, सबको, और अपनी राइट, अपने डिसीजन बिल्कुल, और फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे समाज में, हमारा संविधान इसका हक हमें देता है। अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और अपने डॉक्टर जयंती। हाँ, मेरे ख्याल से एक जो विश्वास था, एक जो कम्युनिकेशन था, एक जो ट्रस्ट थी कि हाँ मैं अगर घर पे ये अपने माता पिता को बोल दूं तो वो समझ जाएंगे, तो ये कम्युनिकेशन कहीं गड़बड़ा रहा है, और एक जो रिश्ता बनता जा रहा है परिवार में वो ट्रस्ट गायब है। एक जो कनेक्ट होनी चाहिए, डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि सॉल्यूशन एक चीज़ जो है कंज्यूमरिज्म जो है वो आती चली जा रही है प्राइमरी रिश्तों में। प्राइमरी रिश्ते का मतलब हुआ खून का रिश्ता, वहाँ पे अगर कंज्यूमरिज्म आ जाती है, एक माँ जो है बेटे को ट्रस्ट नहीं कर सकती, बेटा माँ को नहीं ट्रस्ट कर सकता, पिता अपनी बेटी को जी खोल के बात नहीं कर सकता, बेटी भाग के आके पिता को नहीं बता सकती कि मेरे साथ ये हो रहा है। सो दैट इज व्हाट वी आर लूजिंग आउट। उसी की वजह से इस तरह की वायलेंस प्राइमरी रिश्तों में हमें देखने को मिल रहा है। और अब ये पूरा मामला जांच का विषय है, और हालांकि पुलिस ये थ्योरी जरूर दे रही है कि एकेडमी के चलते पिता और बेटी के बीच में विवाद था। हालांकि इस मामले की जांच आगे भी जारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।